अपराध की कहानियां यूं तो देश के हर हिस्से में तैयार होती है, फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार और यूपी या फिर कोई दूसरे प्रदेश। लेकिन बात करें अगर राजस्थान की, तो यहां भी पिछले कुछ वक्त में कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम कर दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहां केवल पुरुष अपराधी ही नहीं बल्कि लेडी गैंगस्टर्स भी अक्सर चर्चाओं में रही है। और उन्हीं में से एक नाम सामने आता है लेडी गैंगस्टर सुधा कंवर का भी। अब ये लेडी गैंगस्टर सुधा कंवर कौन है और क्या है इसके गुनाह की कहानी, आज के केस डायरी में होगी इसी पर बात। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। लेडी डॉन सुधा कंवर, हालांकि नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहा और शायद ज्यादा लोग इस नाम से वाकिफ भी नहीं होंगे, लेकिन इस लेडी गैंगस्टर सुधा कंवर की कहानी बेहद रोचक है। दरअसल लेडी डॉन सुधा कंवर का जन्म नागौर जिले के मेड़ता सिटी में हुआ था, यानी इसका सीधा ताल्लुक राजस्थान से था। लेकिन सुधा के जन्म के बाद उसका परिवार बीकानेर के बीचवाल आ गया था और यहीं से उसकी स्कूलिंग भी हुई थी। अब जिस स्कूल से सुधा अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसी स्कूल में एक और युवक था, अमरजीत। अब सुधा और अमरजीत दोनों एक दूसरे को पहचानते जरूर थे चेहरे से, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में थे। लेकिन उस वक्त तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। और एक वक्त वो आया जब दोनों 12वीं क्लास पूरी करने के बाद स्कूल से चले गए। दोनों एक दूसरे से दूर होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इस बीच दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेडी डॉन सुधा कंवर की इस कहानी में ये अमरजीत कौन है? तो थोड़ा ठहरिए, इस कहानी में अमरजीत नाम के इस किरदार के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि सुधा की जिंदगी में इस नाम के किरदार का रोल भी काफी अहम हो जाता है। तो वापस आते हैं सुधा कंवर की कहानी पर। दरअसल सुधा ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब जब सुधा कंवर कॉलेज में थी, उसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती एक युवक से हो जाती है। दोस्ती के बाद सुधा और उस युवक का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और फिर बात पहुंच जाती है शादी तक। लेकिन इन दोनों की शादी के लिए सुधा और उस युवक के घर वालों ने इनकार कर दिया, यानी वो तैयार नहीं थे उस शादी के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब इश्क का भूत सिर पर सवार हो तो फिर कोई कुछ नहीं देखता, और सुधा उस युवक से शादी कर लेती है घर वालों की बिना रजामंदी के। खैर, वक्त गुजरता रहता है, लेकिन फिर शादी के बाद सुधा की अपने पति से नहीं बनती, यानी दोनों के बीच अनबन रहने लगे। दोनों के झगड़े होने लगे और सुधा ने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद नौबत तलाक तक जा पहुंची और फिर दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद सुधा वापस अपने पीहर बीकानेर आ गई, लेकिन इस बार सुधा को उसके घर वालों ने कबूल नहीं किया और उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। और बस यहीं से सुधा की जिंदगी में आ गया एक बड़ा बदलाव, यानी यहीं से उसकी जिंदगी में क्राइम फिल्म की शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है कि जब सुधा साल 2020 में उसके घर वालों ने जब उसे अपनाने से इनकार कर दिया सुधा को, तो उसने अपने दम पर अपने पांव पर खड़ा होने की ठान ली थी, जिसके बाद उसने शुरू की बीएड की तैयारी। वो चाहती थी कि वो सरकारी टीचर बन जाए ताकि उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। अब जब उसने बीएड की तैयारी शुरू की, तो उसने बीकानेर में ही एक घर में कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब उसे किस मुहाने पर लाकर खड़ा करेगी। दरअसल सुधा ने अपनी पढ़ाई के लिए जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, वो घर था अमरजीत विश्नोई का। लेकिन सुधा को यह नहीं पता था कि ये घर अमरजीत का ही है, और ये अमरजीत वो ही था जो सुधा के साथ स्कूल में पढ़ाई करता था। लेकिन इस वक्त तक अमरजीत
अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और उस पर कुछ मुकदमे भी पुलिस फाइलों में चढ़ चुके थे। खैर, कुछ दिन गुजरे तो अचानक एक दिन अमरजीत और सुधा कंवर का आमना सामना हो गया। जाहिर था कि दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए थे। बस फिर क्या था, जल्दी ही दोनों करीब आने लगे और दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी थी। अब इस बात की भनक अमरजीत की मां को भी लग चुकी थी, तो उन्होंने सुधा को अमरजीत से दूर रहने को कह दिया, लेकिन सुधा नहीं मानी और फिर वक्त बदला और इसके बाद दोनों एक अलग घर में लिव इन में रहने लगे। अब अमरजीत गुनाह के दलदल में तो फंस ही चुका था और उसे यह भी लगने लगा था कि वो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। तो सुधा को बीकानेर से जयपुर अपने गैंगस्टर दोस्त की गर्लफ्रेंड के फ्लैट में लेकर आए। यहाँ अमरजीत ने उसे पटवारी समेत कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां भी करवाई और कहा जाता है कि उस फ्लैट पर अमरजीत, सुधा और इनकी गैंग के कई लोग पार्टियां भी करते थे। बहरहाल वो जगह उनका ठिकाना बन चुकी थी। खैर, अब आते हैं इस कहानी के पार्ट 2 पर। दरअसल जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी वर्चस्व बढ़ रहा था। वहीं रोहित गोदारा भी जेल से बाहर आ चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जब एक तरफ अमरजीत सुधा की लव स्टोरी चल रही थी, तो दूसरी तरफ आनंदपाल गैंग और लॉरेंस गैंग ने राजू ठेठ के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और इसी बीच राजू ठेठ के मर्डर के दौरान अमरजीत ने सुधा को भी गुनाह की दुनिया में धकेल दिया। यानी वो संपर्क में आ चुकी थी लॉरेंस और रोहित गोदारा की। मतलब सुधा कंवर अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की कुख्यात लेडी डॉन बन चुकी थी। और बताया तो ये भी जाता है कि राजू ठेठ के मर्डर के दौरान अमरजीत का सुधा कंवर ने भी साथ दिया। कहा जाता है कि अमरजीत बिश्नोई और सुधा कंवर का गिरोह अमीर कारोबारियों को धमकी भरे कॉल करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। जब रंगदारी की रकम नहीं मिलती थी तो गिरोह के लोग पीड़ितों और उनके परिवारों पर गोलियां चलाने तक की घटनाओं को अंजाम देते थे। बिश्नोई और कंवर का गिरोह डब्बा कॉल की व्यवस्था करता था, जिसमें वे गोदारा गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क कर कारोबारियों को डराते थे। डब्बा कॉलिंग मतलब रंगदारी और वसूली के लिए कार डाइवर्ट करने का नेटवर्क, और ये नेटवर्क चलाती थी सुधा कंवर। यानी सुधा ने अमरजीत की आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से मदद करना शुरू कर दिया। साल 2022 में कंवर ने शूटर्स को पैसे ट्रांसफर करने और हथियार मुहैया कराने में मदद की थी, जो 3 दिसंबर 2022 को सीकर में राजेंद्र उर्फ राजू ठेठ की हत्या में शामिल थे। अब सुधा कंवर की क्राइम की दुनिया में एंट्री का एक और पहलू देखिए। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रोहित गोदारा और अमरजीत के इशारे पर राजू ठेठ को मारने वाले शूटर सतीश के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। ये रुपए अमरजीत के भाई सरजीत बिश्नोई के फोन पे से ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद गैंग के शूटर जतिन और हिमांशु ठेठ को मारने सीकर आए थे और यहां से सुधा की क्राइम की दुनिया में एंट्री थी। प्लानिंग के तहत सीकर में जेईई की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था और इसके लिए रुपए सुधा कंवर के जरिए भिजवाए गए थे। अमरजीत बिश्नोई ने सुधा को 40,000 से ज्यादा रुपए अपने दोस्त शकील खान को देने को कहा था और शकील खान ने सुधा से रुपए लेने के बाद ई मित्र के जरिए शूटर जतिन वर्मा के अकाउंट में जमा करवाए थे। शूटर जतिन और हिमांशु सीकर के होटल में रुके थे। कुछ दिन बाद शूटर सतीश भी उनके पास आ गए और इसके बाद भी शूटर्स को अमरजीत अपने दोस्तों के जरिए फंडिंग करवाता रहा। अमरजीत के कहने पर ही उसके मामा के लड़के विजयपाल के अलावा सुधा और धनराज गहलोत ने शूटर्स तक हथियार पहुंचाए थे। साल 2022 की दीपावली के 5-6 दिन पहले
विजयपाल अमरजीत के घर पहुंचा और यहां सुधा ने सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाकर अमरजीत से विजयपाल की बात करवाई थी। दोनों के बीच हथियार और कारतूस लाने को लेकर प्लानिंग हुई और इसके बाद विजयपाल बीकानेर बस स्टैंड पर थैला लेकर पहुंच गया और हथियार लेकर उसी दिन कमर डेलू स्वर्ण खिंदासर को दिए। उन्होंने हथियार मनीष उर्फ बच्चिया को दिए और उससे AK-47 राइफल का बैग ले लिया और इसके बाद 3 दिसंबर साल 2022 को राजू ठेठ का मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने जब शूटर्स को पकड़ा तो उनके अकाउंट की जो डिटेल्स थी वो चेक की गई। अमरजीत के भाई बलजीत और उसकी पत्नी के अकाउंट का पता लगा। पुलिस ने इन अकाउंट की डिटेल खंगाली तो इनके दोस्तों और कई रिश्तेदारों के बारे में पुलिस को पता चला। अब राजू ठेठ की हत्या के बाद पुलिस ने अमरजीत के भाई बलजीत और पत्नी सुधा कंवर को बीकानेर से ही 6 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि सुधा कंवर जमानत पर बाहर आ गई थी। इसके बाद अमरजीत ने सुधा कंवर को भी दुबई बुला लिया था क्योंकि तब तक अमरजीत भी फरार हो चुका था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वह डंकी रूट से गई थी या और अन्य किसी तरीके से। बहरहाल राजस्थान की लेडी डॉन सुधा कंवर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी थी और जिस तरह से वक्त और हालातों ने सुधा की जिंदगी बदली वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो आज की केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।